हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एसआई और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज हम दोस्तों फिर से परसेंटेज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के कुछ ही पार्ट बचे हुए हमारे पास। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है और जिन टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आयोग के कुछ महत्वपूर्ण फेवरेट क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मेरे प्यारे भाइयों जिन्हें आपको सीखना जरूरी है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो दोस्तों परीक्षा पे आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि एक छात्र ने कोई परीक्षा दी और उसने इतने अंक अर्जित किए और इतना अंक से फेल हो गया, तो बताइए उस परीक्षा का क्या है, पूर्णांक क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों पे आज आज हम लोग डील करेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सीखेंगे, मतलब बहुत ही जल्दी करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, बोलता है एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक छात्र ने यह परीक्षा दी और 220 अंक प्राप्त किए, किंतु 20 अंकों से असफल हो गया। क्या बोल रहा है? एक छात्र ने परीक्षा दी और 220 अंक प्राप्त किए, किंतु 20 अंकों से असफल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब है ना। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, या उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे चल रहा है कि भाई एक परीक्षा जो आपको देनी है उसका जो पासिंग मार्क्स है बोलता है कितना है, 40% अंक लाने जरूर, 40% है ना, हाँ, तो 40% अंक आपको लाना जरूरी है। ठीक है, अब एक लड़का है, उसने परीक्षा दी और 220 अंक प्राप्त किए और वो फेल हो गया। वो क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? वो 20 अंकों से फेल हो गया। फेल्ड बाय 20 मार्क्स। 20 अंकों से फेल हो गया, तो हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस परीक्षा में, पूर्णांक कितना है। मतलब सिंपल सी भाषा में हम इसको समझे अगर, तो देखो भाई, आपने कोई एग्जाम दिया, जैसे हमने 12th का अभी बोर्ड चल रहा है ना, 12th की बात करते हैं, तो भाई कितना 100 मार्क्स का पेपर है तो 33 मार्क्स आपको लाने जरूरी हैं। परीक्षा में 33 मार्क्स आपको लाने जरूरी है, तो वही इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, 12वीं परीक्षा को पास करने की जो कंडीशन है कि भाई 33% अंक लाना जरूरी है। 100 का 33% अंक लाना जरूरी है, तभी पास माना जाएगा। सपोज कीजिए, ये परसेंट को छोड़ो, सपोज कीजिए एक बच्चे ने परीक्षा दी और वो 27 उसने नंबर लाए, 27 अंक लाए उसने, तो फेल हो गया ना। फेल हो गया कि नहीं हो गया? भाई 33 अंक आपको लाने थे परीक्षा में, आपने लाए 27 अंक, तो आप तो हो गए फेल। तो कितने से फेल हुआ? फेल कितने से हुआ? तो इसको जोड़ने के बाद 6 अंक से फेल हो रहा है। कितना अंक से फेल हो रहा है? 6 अंक से ये फेल हो रहा है। तो अब यहां पर अब देखो कॉन्सेप्ट की धार समझो। देखो कैसे, भाई 33 अंक लाने थे, अब बच्चे ने परीक्षा दी तो कितने अंक लाया? 27 अंक लाया, तो हो गया फेल। अगर ये 6 अंक इसको मिल जाते तो हो जाता 33 अंक, हो जाता ना भाई 33 अंक, तो बच्चा पास हो जाता कि नहीं हो जाता। तो यही कॉन्सेप्ट पे आपको ये प्रश्न, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। बच्चा पास हो जाता कि नहीं हो जाता? तो हो जाता है 33% हो जाता अंक, या 33 अंक हो जाता है, तो हो गया था बच्चा पास। बस हो तो क्या। अब आगे देखो, अब इस प्रश्न देखो कैसे समझ रहे हैं, तुरंत देखो भी लॉजिक, इसको अप्लाई करते हैं अभी। देखो भाई, किसी भी परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स अगर हम देखें तो 100%, जो पूर्णांक है वो हमेशा क्या माना जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? 100%। देखो भाई, परीक्षा में आपको चाहिए 40% अंक, 40% अंक आपको चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो बच्चे ने परीक्षा दी तो उसने लाए 220 अंक लाए और 20 अंक से वो फेल हो गया। 20 अंक से वो क्या हो गया? 20 अंक से क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों? फेल हो गया। मतलब 20 अंक वो ला देता तो बन जाता कितना परसेंट? 40% बन जाता और बच्चा हो जाता पास। बस आपको पास करना है। बस जो मिनिमम मार्क्स की जो कंडीशन यहां पर रखी गई है, उस कंडीशन में आपने उस बच्चे को लाना है। अरे बात तो कैसे लाए मैंने? बस 40% चाहिए हमको पास होने के लिए,
तो बच्चे ने परीक्षा दी, कितना है 220 अंक लाया और फेल हो गया 20 अंक से, तो मतलब 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। मतलब पास होने का मतलब कंडीशन क्या है, 40% बन जाता वो। तो वो तो क्या है, तो मतलब 40% मतलब क्या है, इतने अंक के बराबर है। तो इसको जोड़ दो, कितना हो रहा है ये 240। मतलब 40% अंक का जो मतलब है प्यारे भाइयों वो है 240। तो 1% का मतलब कितना हुआ, 240 डिवाइड बाई 40, हाउ मच 6, 6 चौको 24। तो मतलब ये किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। अब हमें चाहिए 100%। 100% मतलब क्या है मेरे प्यारे, पूर्णांक है या अधिकतम अंक है। तो 100% मतलब कितना, 6 इंटू 100 600। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया 600। देखो भाई कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। तो जब भी आपके पास इस तरह का कंडीशनल प्रश्न आता है कि भाई उसने परीक्षा में इतने अंक लाए और इतने अंक से फेल हो गया, अगर ये इतना अंक इसमें जुड़ जाता तो बच्चा हो जाता पास। वो पास होने का मतलब कितना हो जाता, वो 40% हो जाता। तो 40% का वैल्यू आपको निकल गया कितना, क्योंकि हमें 100% के मान निकालना ना, क्योंकि हमें निकालना 100%। अब आप एक्स मानो भाई, माना इतना अंक लाया वो, है ना, तो वो चीज़ नहीं मान रखनी हमने दिमाग में। हमें सीधा सीधा क्या करना, परसेंटेज में ही खेल करना है, कुछ एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या माना, 220 मार्क्स लाया, और 20 मार्क्स और ला देता तो हो जाता पास। पास होने का मतलब क्या है 40%, और 40% की वैल्यू आप निकलेगी इतनी, तो 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी 600 आंसर। एक और देख लेते हैं इस तरह का प्रश्न, इसको मिटा लेते हैं, तो है ना इजी। चलिए तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एसआई और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए प्रॉपर वे से मैथ और रीजनिंग का चैप्टर वाइज हम सॉल्यूशन और चैप्टर वाइज हम डिटेल सॉल्यूशन और प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। और इस प्रतिशत की हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो प्रतिशत की हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पहले डाल दिया, अब हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग तरह के ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग इसी तरह का। एक परीक्षा में किसी छात्र को पास होने के लिए या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 288 अंक लाना अनिवार्य है। यहां पे देखो भाई परसेंटेज में दिया हुआ है, जो पासिंग मार्क्स है वो कितना दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों, 288 है। 288 अंक लाना जरूरी है। इससे पहले क्या था, परसेंटेज दिया हुआ था। ठीक है, 200 पूरा प्रश्न पढ़ लेते एक बार ना। 288 अंक लाना अनिवार्य है। उसने परीक्षा दी और 33% अंक प्राप्त किए, किंतु 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पासिंग मार्क्स कितना है, परीक्षा का पासिंग मार्क्स कितना है। आ रही बात समझ में। तो भाई 228 अंक लाने चाहिए थे उसको, है ना, उसने 33% अंक लाए और 24 अंक से फेल हो गया, तो बताइए पूर्णांक कितना। देखो भाई परीक्षा दी उसने, वो कितने मार्क्स लाए उसने, 33% अंक प्राप्त किए उसने, और फेल भी तो हुआ, और फेल हो गया कितने परसेंट से देख लेते हैं। कहाँ गया, फेल हो गया 24 अंकों से, 24 मार्क्स से वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब देखो पासिंग मार्क्स क्या है, देखो 100% क्या है मेरे प्यारे भाइयों, मैक्सिमम मार्क्स है, एमएम है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क है। देखो भाई 288 अंक का पासिंग मार्क्स है। ठीक है, बच्चे ने 33% अंक अर्जित किए और फेल हो गया कितने अंक से, 24 अंक से। मतलब 288 में 24 अंक कम थे। कहने का मतलब क्या है, या फिर ऐसा समझो बस 33% अंक लाए और 24 अंक से फेल हो गया। अगर 24 अंक और ला, मतलब इसमें और ला देता, वो 24 अंक और ला देता, मानो बात, क्योंकि फेल हो ना 24 से, अगर 24 अंक इस 33 में जुड़ जाते मानो बात, या 24 अंक और ला देता तो बच्चा हो जाता पास। और पास होने का मतलब क्या है, 288 के बराबर हो जाता है। अब देखो परसेंटेज एक तरफ करो और उससे सामान्य डिजिट को एक तरफ करो, तो 33% इज इक्वल टू 288 माइनस 24, दैट इज हाउ मच, 4 6 एंड 2, 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 264, सही घटा, 4 बचा, 8 में से ये गया तो 6 बचा, और 2 का यहाँ गया। तो 33% मतलब कितना, इतना है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 264 डिवाइड बाई 33। अब हमें चाहिए 100%, तो 100% मतलब पूर्णांक, 100% का मतलब कितना हो जाएगा, 264 बटा 33 गुना गया 100। देखो भाई 3 से काटो, 3 कम 3 ही कम, है ना, 2 ही कम, 2 3 6 और 2 दूनी 4। 11 से काटो इसको, 11 कम 11, 2 बचा, है ना, 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा 1200। तो पूर्णांक जो मैक्सिमम मार्क्स है मेरे प्यारे भाइयों कितना हो जाएगा,
1200 हो जाएगा उस परीक्षा का पूर्णांक। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों के ऊपर डील करनी है। ठीक है, समझ गए आप बात? चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग इस तरह का। क्या बोलता है, एक छात्र ने किसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त किए जो कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 12 अंक अधिक है, जबकि एक अन्य छात्र ने जिसने 54% अंक उस परीक्षा में प्राप्त किए और उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? अब यहां पे देखो भाई, यहां पे दो कैंडिडेट आ रहे हैं, दो स्टूडेंट। क्या हो रहा है यहां पे, मान लेते हैं ये ए वाला स्टूडेंट है, इसका डाटा यहां पे लिख देते हैं हम लोग, ये बी है। जो पहला स्टूडेंट है ये क्या बोलता है, इसने क्या किया, इसने 42% अंक प्राप्त किए और 12 अंक अधिक प्राप्त किए, मोर देन पासिंग मार्क्स। अब एक दूसरा कैंडिडेट है, इसने कितने अंक प्राप्त किए, 45 अंक प्राप्त किए, 45% अंक प्राप्त किए और 30 अंक है ना, और 30 अंक जो है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उससे ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, तो इस परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखो भाई, ये परीक्षा है 42, एक व्यक्ति लाता 42%। हमेशा हमने क्या करना, जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है, देखो भाई ये तो पास हुआ ही हुआ, 7 में से 12% ज्यादा अंक लाए, ये तो पास हुआ ही हुआ, 30 अंक ज्यादा लाए, मान लेते हैं सपोज। इसको कंडीशन से समझते हैं हम लोग, नॉर्मल कंडीशन से। अभी हमने 12th पास का एग्जाम्पल दिया था। देखो भाई 12th में कोई छात्र है, उसने परीक्षा दी और पास, हमें पता है कि 33 अंक पास होना है इसको, है ना। और बच्चे ने परीक्षा दी और उसने 40 अंक प्राप्त कर दिए। अरे बात समझ में, पास होना था 33 में और उसने ला दिए कितने, 40 अंक, तो ज्यादा ला दी ना। तो कितने ज्यादा ला इसने, ये 7 अंक ज्यादा ला दिए। कितने अंक ज्यादा ला दिए, 7 अंक ज्यादा ला दिए इस बच्चे ने। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये बच्चा 33 अंक चाहिए ना, यहां पे लिख देते हैं 33 अंक चाहिए पास होने के लिए, और बच्चे ने लाए कितने, 40 अंक लाए। अगर ये 7 अंक कम लाता, मतलब जितना ये इतने ज्यादा लाया, प्रश्न क्या बोल रहा है, एक बच्चे ने परीक्षा दी, 12वीं की परीक्षा दी और उसने 40 अंक प्राप्त किया, जो कि न्यूनतम पासिंग अंक या न्यूनतम उत्तीर्णांक से 7 अंक अधिक है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ये 7 अंक कम लाता, ये जो ज्यादा ला ये कम लाता, तो कितना बन जाता, ये 33 नहीं बन जाता, पासिंग अंक की श्रेणी में बन जाता ना। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, इन दोनों बच्चों को, इन दोनों छात्रों को परीक्षा में जो अंक प्राप्त करें, इनको बराबर कंडीशन पे लाना है। मतलब इसको भी 33 पे लाना है, इसको भी 33 पे लाना है, इस एग्जाम्पल के थ्रू, जैसा मैं बोल रहा हूँ। आरी बात समझ में, मतलब इसको भी जस्ट पास कर दो, इसको भी जस्ट, क्योंकि इसने 12% ज्यादा, 12 अंक ज्यादा लाने का मतलब क्या है, थोड़ा ज्यादा अच्छा मार्क्स ला रखे हैं। इसने 30 अंक ज्यादा और अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, तो इनको दोनों क्या बराबर अंक बनाना है, इनको बैलेंस करना है। इनको कैसे बैलेंस करना, देखो अब यहां पे समझो आप। देखो इस बच्चे ने 42% अंक प्राप्त किए और 12 अंक क्या था, ज्यादा था। अगर ये लाता कम तो सिर्फ पास हो जाता, ये सिर्फ क्या पास कहलाता ये। इसी तरह से इसने लाया 45% अंक, और जो 30 अंक ज्यादा है, अगर 30 अंक ये कम लाता ना, 30 अंक ये कम लाता ना, तो ये पास हो जाता। तो देखो ये भी पास ही पास हो रहा है, ये भी पास है, मतलब बराबर अंक हो रहे हैं ना इसके। इसका भी 33% और माना हुआ, तो इसका भी क्या हो रहा है, 33% हो रहा है, तो ये हो जाते बराबर हो जाते हैं। अरे बात समझ। अब परसेंट एक तरफ करो और सामान्य डिजिट्स को एक तरफ कीजिए। तो इसको मैं उधर लाता हूं, इसको मैं इधर लाता हूं। तो 45 में से 42, सॉरी, 45 में से 42 का कितना बचा, 3%। अब देखो ये इधर आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, 30 में से 12 गया, 30 में से 12 कितना बचेगा, 18। 30 में से 12 गया, कितना बचा, 18। तो 3% मतलब 18 है, तो 1% का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 6 है, 3 6 18। तो हमें निकालना मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 100%। तो पूर्णांक, उस परीक्षा का पूर्णांक, जिस परीक्षा के दोनों भाई दे रहे थे, तो 100%, तो 100% कितना आ जाएगा, 600। 100 गुणा इधर इधर करिए तो कितना आ गया, 600। तो 600 हो जाएगा उस परीक्षा का पूर्णांक। तो हमेशा कंडीशन क्या है, मतलब ट्रिक क्या है मेरे प्यारे, जो हम ट्रिक अभी सीख रहे हैं, हमेशा दोनों छात्रों को, या एक छात्र का केस हो या दो छात्र का केस हो, दोनों को क्या करना है, पास वाली कंडीशन पे लाना है। दोनों किस कंडीशन में लाना है, पास वाली कंडीशन पे लाना है। अगर ज्यादा ला रहा है तो घटा दो, तो पास बना दो, और कम ला रहा है तो जोड़ दो, उतने अंक जोड़ जितने से वो फेल हो रहा है उसको जोड़ दो, तो फिर पास के बराबर आ जाएगा।
ठीक है। और फिर 100% आप जानते हैं पूर्णांक मान के चलना है, और इस तरह से इन प्रश्नों को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है मेरे प्यारे भाइयों, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और फिर उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना के लाएंगे। चलिए आज यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।